बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बन रहे हैं, जिसको मीठे चावल भी कहा जाता है। ये पंजाब की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसको सर्दियों में बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये बनास्पति चावल हैं, अगर आप चाहें तो सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बनास्पति इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 कप के करीब ही यहाँ पर मैंने पुराना गुड़ लिया। अगर आपको चावलों में बहुत अच्छा सा कलर लाना है तो आप पुराना गुड़ यूज़ कीजिएगा। और चावल और गुड़ की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। 250 ग्राम से मैंने चावल लिए हैं तो 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, यानी चावल और गुड़ की क्वांटिटी को सेम होना चाहिए। और ये मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ ली है, 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1/3 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ऑयल में चावल बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। आप घी इस्तेमाल कीजिएगा। और कुछ मैंने यहाँ पर नारियल के टुकड़े इस तरीके से कटे हुए ले लिए हैं और थोड़े बादाम लिए हैं कटे हुए। और इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चावल बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर पतीली में मैंने पानी ले लिया है और इसको मैं बॉईल आने तक पका लूँगी। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी और बॉईल आने तक इसको पकने दूँगी। तो जब तक हम गुड़ का शीरा तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है, इसमें अब मैं गुड़ शामिल करूँगी। गुड़ मैंने डाल दिया है। अब इसमें आधा कप मैं पानी शामिल कर दूँगी। उसके बाद इस गुड़ को मैं बिल्कुल लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसका अच्छा सा शीरा बन जाए। चम्मच हमने ज़रूर चलाना है ताकि जो गुड़ है वो नीचे लगे ना, क्योंकि गुड़ अगर लग गया तो इसकी जली जली स्मेल आएगी और उसकी वजह से चावल हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए लगातार मैं चम्मच चला रही हूँ और ये देखें शीरा बनना शुरू हो गया। हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। तो साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी। तो अब चावलों को हम देख लेते हैं। तो चावलों के पानी में उबाल आ चुका है। इसमें अब मैं चावल ऐड कर दूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये मैं इसमें डाल दूँगी। चावल मैंने डाल दिए, इनको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद चावलों को मैं बिल्कुल फुली डन करूँगी। इसको मैं एक कनी नहीं छोड़ूंगी, इसको पूरे मैं फुल कुक करूँगी। तो बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। बॉयल आ चुका है चावलों में। अब चावलों को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये चावल आसानी से नहीं टूट रहा, यानी ये एक कनी चावल है, थोड़ा मुश्किल से टूट रहा है। तो चावलों को इस वक्त नहीं उतारना, इसको मैं थोड़ा सा और बॉईल करूँगी। तो आइए दोबारा से चेक करते हैं चावल को। ये देखिए चावल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब बिल्कुल ये रेडी है। अब इसको मैं स्ट्रेनर में डाल के छान लूँगी और इसको एक तरफ रख दूँगी। जब तक हम गुड़ वाले शीरे को देख लेते हैं। तो ये देखिए गुड़ भी हमारा अच्छे से पिघल चुका है, बहुत अच्छा सा शीरा हमारा तैयार हो चुका है। गैस अब मैं बंद कर दूँगी और गुड़ के शीरे को मैं किसी छन्नी में रख के छान लूँगी। ये देखिए एक बाउल में मैंने छन्नी रखी है और इस शीरे को अब मैं छान लूँगी ताकि इसके अंदर जो भी कुछ मट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो ये देखिए जो भी इसमें कुछ गंद वगैरह है वो निकल गया। अब इसको मैं एक तरफ रख लूँगी। जिस पतीली में मैंने चावल बॉईल किए थे वही पतीली मैंने यहाँ पर ले ली है। अब इसके अंदर मैं घी शामिल करूँगी।
घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर इलायची डालूँगी मैं, और सौंफ जो हमने रखी थी ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इन दोनों की खुशबू जो है वो घी में अच्छे से आ जाए और हमारे गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बने। सौंफ और इलायचियों को मैंने घी में फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ नारियल और बादाम ऐड करूँगी। तो नारियल और बादाम मैंने शामिल कर लिया थोड़ा, और बाकी का मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। अब इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं शीरा ऐड करूँगी। शीरा मैंने ऐड कर दिया है, इसमें मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। अब इसमें बॉईल किए हुए चावल ऐड कर दूँगी मैं। ये देखें, सारे चावल इसमें मैंने डाल दिए। अब चावलों को मैं बहुत ही आराम से मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरीके से घुमा के इसको फोल्ड करूँगी। ये देखें इस तरीके से, ताकि जो चावल है हमारे टूटे ना, क्योंकि चावलों को हमने मुकम्मल तौर पे गला दिया था, तो ज़्यादा चम्मच तेज़ मारने से चावल हमारे टूट सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से इसको बहुत आराम से मैं इसको घुमा घुमा के मिक्स करूँगी। ये देखिए, गुड़ का पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम में पानी को सुखा लेंगे। उसके बाद मैं चावलों को दम दूंगी। ये चावल हमारे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं, इसको मज़ीद हमें गलाना नहीं है। गुड़ का जो शीरा है वो अच्छी तरीके से चावलों के ऊपर कोट हो गया। बस अब पानी को हम थोड़ा सुखाएंगे। उसके बाद इसको हम दम लगाएंगे। ये देखें, पानी खुश्क हो गया। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और उसके बाद लो फ्लेम में इसको दम के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट से ये दम पे पड़े हुए थे। आइए अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आइए इनको अब डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार गुड़ वाले चावल बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आप इन सर्दियों में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज ये तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।